हिसार निवासी दो युवाओं ने सरकार की एक बड़ी समस्या को हल करने का दावा किया है, मगर अब वही युवा सरकारी मदद के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके हैं। हिसार निवासी विजय शौरान व मनोज नेहरा ने दावा किया है कि उन्होंने खेतों में सिर्फ जलाने के काम आने वाली पराली के निवारण के लिए प्लांट लगाया है। इस प्लांट में वो पराली से कोयला बनाते हैं। वह कई महीनों से पराली का कोयला बना रहे हैं और अब तक 5 टन कोयला बनाकर सप्लाई भी कर चुके हैं। ये कोयला परंपरागत कोयला के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। वह बस सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए सरकारी सब्सिडी प्रदान करें ताकि उन्हें भी कोयला बनाने में दिक्कत ना हो। वो पूरे हरियाणा में पराली की समस्या को दूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हर साल पर्यावरण प्रदूषण की बड़ी समस्या खड़ी होती है। पराली जलाने के कारण अब किसानों पर भी केस दर्ज किए जाने लगे हैं। वह सरकार से मांग करते हैं कि उनके प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर पराली की समस्या को जड़ से समाप्त किया जाए। इससे न सिर्फ प्रदूषण खत्म होगा बल्कि किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी। वह दिल्ली व चंडीगढ़ में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। अब तो उनके परिवार वालों ने भी भविष्य में उन्हें आर्थिक मदद देने से मना कर दिया है। हमने जो डिस्कवरी की है अपनी तरफ से, अपनी रिसर्च करके हम किसानों ने पिछले 2 साल से एक डिस्कवरी की है फार्मर क्रॉप रेजिड्यू कोल की। उसके बारे में हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करवाना चाहते हैं। हम खुद इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। 60 टन से ज़्यादा प्रोडक्शन करके हमने सप्लाई भी कर दिया और उनके व्यू लिए हैं। सभी उनके व्यू से खुश हैं। उसके जो यूज़ करने वाले ईंट भट्टे वाले या फिर तंदूर वाले, वो सभी इसके प्रोडक्ट से काफ़ी खुश है और इसकी कीमत भी लगाने को तैयार है। हम चाहते हैं पराली से बने हुए इस कोयले का जो कीमत है वो सरकार की तरफ से उसमें कुछ हमें सब्सिडी मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए, ताकि सभी किसान भाई इसको लगा सके और इसका प्रचार प्रसार कर सके। अभी तक हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किए हैं अलग अलग तरीके के, जिसके ऊपर हमारे करीबन 5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। सरकार के अलग अलग अधिकारियों से और सरकार के पास मिलने जाने के लिए पर्सनली अपने सभी पूरे समूह को लेके गए हैं, तो वहाँ जाने आने का खर्चा भी हमारा 3-4 लाख रुपए खर्चा हो चुका है। और किराए पे हमने मशीन लेके इस प्रोडक्ट को बनाया है और बाकियों को इनकी सप्लाई करने की कोशिश की है ताकि इस टेक्नोलॉजी के बारे में सबको पता चले। तो कुल मिला के इसके ऊपर 20-25 लाख से भी ज़्यादा खर्च हो चुके हैं, जो हमने अपने नौकरी करके या फिर किसी उधार लेके, लोन लेके अपने सोर्स पे ही पूरा सब कुछ मैनेज किया है। घर वालों से भी ये आ गया है कि अभी उनसे और पैसे नहीं मांग सकते। पैसे मांगने के बाद में उनके भी लिमिट हो गई, जाएगा खर्चा करके आएगा। घर वाले ये बोलते हैं कि तू घर पे कम रहता है, दिल्ली में ज़्यादा रहता है। फिर दिल्ली में ऑफिस के चक्कर काटते हैं, वहाँ किसी अफसर के पास जाके बैठते हैं, कोई अधिकारी वहाँ पे मिलने के लिए भी बुला लेता है, तो जो टाइम देता है उसके बाद 4-5 घंटे बैठाए रखता है और लास्ट मोमेंट में बोल देता है कि मेरी तो एक और अर्जेंट मीटिंग आ गई है, अगले दिन फिर वहाँ जाके इंतज़ार करो। 24 महीनों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत से ऑफिसों में भी मेल भेजी, पर्सनली जाके वहाँ मीटिंग भी की, तो हमें सिर्फ एक ही रिप्लाई मिलता है कि भाई बाद में आना। इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उस डिपार्टमेंट में जाओ, कभी बोलता है कोई इन्वायरमेंट में जाओ, कभी बोलता है कोई MSME में जाओ, कभी बोलता है पावर मिनिस्टर ये करेगा। हमारी सिर्फ और सिर्फ सारे मीडिया भाइयों के थ्रू एक ही दरख्वास्त है कि जो सरकार बहरी हो चुकी है, जो हमारी बातों पर गौर नहीं फरमा रही और बड़े बड़े ढकोसले करती है कि हम युवाओं को ऊपर ले जाना चाहते हैं, हम युवाओं की सपोर्ट करेंगे, युवा आगे कब बढ़ेगा। आज युवाओं ने खुद जब चाहा है अपनी चीज, मतलब कोई चीज को नया बनाने की कोशिश की है। जितने मेरे किसान भाई हैं, अब कुछ महीनों में पराली का सीजन स्टार्ट हो जाएगा। सरकार और किसानों के बीच जद्दोजहद चलती रहेगी, पराली क्यों फूंक रहे हैं। हालांकि पिछली बार तो नौबत केसों तक भी आ गई थी। कई किसानों को तो 2-4 दिन जेलों में भी रह के आना पड़ा था। मतलब जो किसान किसी से जमीन लीज पे लेके अपना काम चला रहा है और वो केसों की पैरवी कैसे करे। तो हमारी सरकार से सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, जो सरकार ये नई नई सब्सिडियाँ लेके आ रही है, सुपर सीडर पे, स्ट्रा चॉपर पे, और ये नए नए प्लांट लगा रही है। एक कल ही मैंने अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से पढ़ा था कि 1 लाख एकड़ में बनेगा नया बायो पार्क। तो उसकी बजाय अगर सरकार उसका 10% भी हमें दे, 10% भी, तो हम पूरी पराली का निवारण करने का आश्वासन देते हैं। और इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि हम अपने को पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हो। सरकार हमसे पूरा रिकॉर्ड ले, हमारी चीज को जांचे और अपने अच्छे से अच्छे जो वैज्ञानिक है उनको हमारे पास भेजे। हम ये नहीं बोलते कि हर चीज सुपीरियर होती है या हमने ही बिल्कुल परफेक्ट बनाई है। हमारे पास कोई अप्रोच करके उसे जांचे तो। हमारी तो सरकार से सिर्फ एक ही विनती है कि सरकार अपने युवा जो वैज्ञानिक हैं,
या जो आज HU है, GJU है, ये जितने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जितने वैज्ञानिक बैठे हैं वो हमारे प्रोजेक्ट को जांचे। अगर वो कहीं किसी हद तक भी वाइबल है या मतलब पराली की सही उपचार का तरीका है तो सरकार हमें सपोर्ट करे। और वो एक सही तरीका है क्योंकि हमने हमारे पर्सनल एफर्ट से आज हम 5 लाख रुपए लगा चुके हैं और बिल्कुल अरेस्ट हो चुके हैं। क्योंकि घर वाले भी आज ये बोलने लगे कि भाई नुए धक्के खाने हैं कि नुए धक्के खाने हैं, कि पूरी तरह से तंग होके। और घर वालों ने मतलब बोल दिया है कि भाई अब से हमारी कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं होगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम तो भाई तूड़ी का गलत तूड़ी हो रहे हो। अपनी देसी भाषा हम कहा करें भाई तामे तो हो रहे हो पागल, तारे बाप दादा ने कमा कमा कुछ नहीं काटा, आज तो हमें फिर खेती गला पड़ ली है भाई को नौकरी तप्पा देख लो। तो इसका मतलब आज युवा की ये गलती है। अच्छा ये बताएं कि इससे किसान को क्या फायदा मिलेगा बड़े फार्मूले से? जो किसान हमें वो पराली चाहिए नहीं जो कि पशुओं के चारे के लिए जाती है, हमें वो पराली चाहिए जो कंबाइन से कटने के बाद सिर्फ जलाने के उपयोग में आती है क्योंकि वो नॉन बासमती होती है और उसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है। तो उसका एक ही निवारण होता है, उसकी ना गलने के कारण उसमें होने वाला सिलिका कंटेंट है। तो हम उस पराली को बेलर की मदद से, जो नई सब्सिडियों पे सरकार बेलर प्रोवाइड करवा रही है, उन बेलरों की मदद से उन गांठों को हम खरीदेंगे। पीछे ही थोड़े दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि कुरुक्षेत्र के कुछ मेरे किसान भाई इस बात पे बड़े अधिकारियों से मिले थे कि हमारी गांठों का हमें सही मोल नहीं मिलता, तो हम उन गांठों का सही मोल देंगे। मतलब जो पराली सिर्फ जलाने के काम आती है, अगर उसका कोई मोल मिलेगा तो किसानों को क्यों फायदा नहीं होगा। मैं सिर्फ सरकार से ये पूछना चाह रहा हूं, जो गांठों का आज तक कोई निवारण ही नहीं होता, मतलब मैंने गांठ बनवा ली तो वो बनवा के मेरे को 1 किले में और स्टोर करनी पड़ती है, तो उसका मैं फायदा क्या निकालूंगा। अगर मेरे से कोई खरीदने वाला होगा, उसका कोई कंजप्शन होगा, तो क्यों नहीं किसान बेचेगा और क्यों नहीं किसान को आमदनी होगी। हम एक अच्छे रेट पे उसे उनसे खरीद देंगे और फिर उसको हमारे कोयले के रूप में बना के, और भट्ठों वालों को ये जो चिमनियां चल रही हैं और थर्मल जो NTPC है, सबसे बड़ा कंजप्शन उसमें कोयले का, अगर वो हमें 10% के लिए एग्री हो जाता कंजप्शन के लिए, तो इस पूरी पराली का नमेड़ करने का हमारा आश्वासन है सरकार से। हमारी तो भाई आखिर में एक ही विनती है, बिल्कुल आज टूट चुके हैं, कोई हिम्मत नहीं है, घर वालों ने भी सपोर्ट करना बंद कर दिया और लास्ट बिल्कुल एंड आके सारे डिपार्टमेंटों में धक्के खा के लास्ट में अब मेरे मीडिया भाइयों की मदद मांग रहे हैं। भाई हमारी बात वो बैरी हो चुकी सरकार जो हमारी बातों पर सुनवाई नहीं कर रही है, उनके कानों तक पहुंचवाए और हमारी सरकार हमें सपोर्ट करे तो हम पराली का निवारण करेंगे। या फिर सरकार दूसरी तरफ ये ना बोले कि अब जो सीजन आएगा भाई किसानों ने पराली जला दी, दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया, दिल्ली में प्रदूषण हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर सरकार चाहती है पराली का निवारण करना तो हमें सपोर्ट करे, हम पराली का निवारण करेंगे। किन किन अधिकारियों से मिले हो, किन को आपने पत्र लिखा है? मैं सीधे तौर पर तो बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि सबको पता है भाई, हमने ऑल टोटली जितने अपने दिल्ली में मंत्रालय हैं सब में, अगर मैं आपको भेज भी दूंगा व्हाट्सएप पे जो हमने मेल की है, लगातार हम 10-10, 20-20 बार मेल कर चुके हैं। अगर उनका रिप्लाई आ जाता तो वो फोन नहीं उठाते फिर टाइम के लिए, और डायरेक्टली वहां चले जाते हैं तो बोलते हैं सर अपॉइंटमेंट लेके आओ, प्रोसीजर फॉलो करो। अगर वो सारे मंत्री अपने थ्रू बने हैं और अपने में से निकल के गए हैं तो वो आज क्यों नहीं देते भाई टाइम। मेरी तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि भाई वहां पे अगर सरकार बोल रही है यहाँ पे हम युवाओं को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो युवाओं की मदद करी जाए, युवाओं को हर तरीके से मारा ना जाए। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल व मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं को अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और कुछ नए आइडियाज लेकर आने के लिए कहते हैं। वहीं सरकारी अधिकारी ऐसे युवाओं को मायूस करने का काम कर रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है और ऐसे में कोई इस समस्या का हल ढूंढकर लाता है तो सरकार को उसका साथ देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।